अब हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज करने का मन बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाने की तैयारी भी चल रही है और ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जब यह मामला आगे पहुंचता है तो किस तरह से इस पर अपने अपने दावे किए जाते हैं। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाया गया और मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है और फैसला बदलने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया गया है, यानी कि कोई भी सुनवाई से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए, यह मांग की गई है। एएसआई की रिपोर्ट को माना जाए, बिना सुने कोई भी फैसला ना दिया जाए और सरस्वती मंदिर के सबूत जो मिले थे एएसआई के सर्वे के दौरान उसको भी देखा जाए। तो कुल मिलाकर ये मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो फैसला आया है उससे वो सहमत नहीं है और वो मानते हैं कि ये जो स्मारक है वो मस्जिद है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामला या फिर सुनवाई से पहले या फैसले से पहले उनका पक्ष जरूर सुने। इंडिया टीवी इस वक्त खड़ा है 84 खंभों से बने उस विशाल भोजशाला प्रांगण में, जिसके नाम से ही साबित होता है भोज और शाला, यानी राजा भोज के द्वारा बनाई गई एक शाला, एक विशाल संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तस्वीरों में आप ये 84 खंबे देख चुके हैं जो दरअसल 1034 में राजा भोज ने यहां पर बनवाई थी और इसी यूनिवर्सिटी में जो 84 खंभों पर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षा लेने, संस्कृत से लेकर तमाम जो सब्जेक्ट्स थे उनका अध्ययन करने यहां पर आते थे। माना जाता है 500 से ज्यादा विद्वान और कवि यहां पर रहते थे, जिनमें माघ, धनपाल, उवट जैसे महान जो नाम शामिल थे जिन्होंने यहां पर शिक्षा ग्रहण की। और दरअसल ये एक एमपी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े जो नाट्य हैं उनका मंचन होता था, रंगमंच का मंचन होता था। बीच में जो आप ये यज्ञशाला देख रहे हैं, यहां पर विशाल जो है अग्नि की ज्वाला जो है वो जलती थी, जिससे रात में भी यहां पर नाटक होते थे। और ये 84 खंभों में तमाम संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े कवि यहां बैठा करते थे। तो ये संस्कृत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक बड़ा प्रांगण था जहां पर शिक्षा के साथ साथ संगीत, ज्योतिष, भूगोल सबकी शिक्षा दी जाती थी। यह यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस दिखाई दे रहा है। 84 खंबे, 84 का संयोग राजा भोज के साथ लगातार लगा रहा है। 84 खंभों में ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी थी। 84 चौराहे धार में अगर कहें तो गलत नहीं था। राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्योतिष से लेकर तमाम ग्रंथ थे। और 84 ही चूंकि ज्योतिष और इसके ज्ञाता थे, इसलिए 84 उन्होंने यंत्रों की भी रचना की, जिसमें से 2 यंत्र अभी भी सुरक्षित यहां पर रखे हैं, नागमणि से लेकर तमाम। अब चूंकि ये विशाल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहां संस्कृत के प्रकांड पंडित यहां पर पढ़ने आते थे, मां देवी वाग्देवी के नाम पर, चूंकि मां वाग्देवी यानी सरस्वती को ज्ञान और ज्ञान का भंडार मां कहा जाता है, इसलिए उनके नाम पर ये पूरी की पूरी जो है जगह बनी हुई थी ये संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तो यहां पर चूंकि नाट्य कला हो, संगीत हो, शास्त्र हो, ज्योतिष विज्ञान हो, उसकी शिक्षा दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात, चूंकि एमपी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। आग जलती थी बीच में यज्ञ की, जिससे रोशनी में यहां तमाम जो कवि हैं वो यहां इकट्ठे होते थे।